शांत रहिए, शांत रहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एकेडमी में। मैं राजेश सर आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 12th का जो 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया पड़ा है। क्या f(x) इज इक्वल क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर किसका है? 5.8 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया पड़ा है। क्या f(x) इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ना। f(x) इक्वल x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 8 और एक कंडीशन दिया पड़ा है आपका x इलेवेंट किसके? -4 और -4 2। क्लियर है ना? इसके लिए तो हमें बताना है कि ये रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। किस प्रमेय को? रोले प्रमेय को सत्यापित करना है, रोले प्रमेय से ना। तो हमें इसे ऐसे बताएंगे, देखो बेटा, दो चीज दिया है ना, तो पहले हमको करना क्या पड़ेगा? अब इसे हम ये लिख सकते हैं, ये बताओ एक बहुपद है कि नहीं है? ये क्या है? बहुपद है। कह सकते हैं ये फलन जो है हमारा एक बहुपदी व्यंजक है। दिया गया फलन एक बहुपदी व्यंजक है। क्या है? बहुपदी व्यंजक है। दिया गया फलन हमारा एक बहुपदी व्यंजक है, इसलिए इसका जो अंतराल है, इसलिए इसका अंतराल जो है बहुपदी होने के कारण ही, इसलिए इसका अंतराल -4 और 2 है। क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। ठीक है, संतत है और अंतराल जो है इसका अवकलनीय है। क्या है? अंतराल कौन कौन? -4 और 2 अवकलनीय है। यही तो मैं कहा था, संतत होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए, अवकलनीय भी है। ठीक है, बात समझ कि नहीं? ये मैं बोला था ना, रोले प्रमेय के अकॉर्डिंग यह अंतराल इसके लिए संतत भी होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। और ये दिख रहा है सब बहुपदी है, इसलिए वो संतत भी है और क्या है? अवकलनीय भी है। कहें सर तब करें क्या इसको? कहेंगे देखो ना, एक एक अलग अलग रख के लिखो। f-4 बराबर पहले लिख लो, f-4 बराबर यहाँ लिखा है तुम्हारा, जहां x था, जहां f(x) था वहां क्या लिख दिया आपने? -4। तो जहां x दिख रहा है वहां क्या लिखे? तो यहाँ लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -4 -8 ना। क्लियर है कि नहीं? इसको सॉल्व करोगे बेटवा तो -f(4) इक्वल 4 चौको 4 दूना को -8 और -8 ना, तो माइनस इसके 4 f(4) बराबर यहाँ का आ जाए 16 -16, यानी f-4 इक्वल 16 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? इतना क्लियर है आप लोग? पहला क्लियर हो गया ना? ये तुम्हारा समझो A है, ये तुम्हारा समझो क्या है? B है। ये वाला A, ये वाला B। ठीक है, ऐसे तुम्हारा समझो। ठीक है, अब अगर ये समझ गए तुम लोग, तो अब दूसरा कंडीशन के लिए लो, जो उसका अंतराल दूसरा दिया है B वाला है, उसको लो। यानी f(2) के लिए, किसके लिए? इधर देखो, f(2) के लिए, तो यहाँ जहां x था वहां क्या हमने रख दिया? 2। तो यहाँ भी रखेंगे क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x का मान 2 -8 ना। यहाँ लिखिए f(2) बराबर 2 दूना के 4 प्लस 2 दूना के 4 -8। f(2) बराबर 4 4 8 -8। f(2) बराबर काया ही हो 0 ना। कहते यहूं बराबर 0 आयल बाय, यहूं बराबर 0 आयल बाय, यानी तब तुम्हारी चीज सिद्ध कर अलग कि ना, कि कहते रहे कि तब f-4 बराबर f(2). क्लियर है ना?
क्लियर है ना? हो बढ़िया था ना? एफ है बराबर एफ बी हो गया सीधा ना? कहते सर तब तीसरा एक पॉइंट इनके बीच आ जाता है, उनके बीच एक अस्तित्व आता है तीसरा। कह रहा है कौन सा अस्तित्व आता है मेरे भाई? कह रहा है इसलिए प्रमेय के अनुसार बिंदु सी, हाँ इसलिए प्रमेय के अनुसार, किस प्रमेय? रोले प्रमेय के अनुसार ना? इसलिए प्रमेय के अनुसार बिंदु सी पर -4 और 2, -4 और 2, ठीक है ना? -4 और 2 के लिए अगर हम फाइंड करें, जहां एफ सी बराबर क्या होगा वो उसमें क्या बताया गया था के लिए, अभी बताया ना तुमको फार्मूला में, के लिए जहां एफ डैश सी को क्या बताए थे? 0। ये बात आना चाहिए ना बेटा? अरे सर तो एफ सी बता दो ना कैसे होगा। तो पहले तो इसको तो कर दो, अवकलन करने पर देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश का मतलब क्या होगा? अवकलन। एफ डैश एक्स बराबर यानी कि डी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d अपान डी एक्स एक्स माइनस डी अपान डी एक्स 8 ना? यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल, इसका क्या होगा बेटा? 2x प्लस इसका क्या होगा? 2, इसका क्या होगा? 0, ठीक है ना? यानी इतना आगे में कहते सर क्या रखा है? एफ सी बराबर 0। तो कहता अच्छा तब यहाँ लिखा जी एफ डैश सी बराबर, कहते यहाँ सी रखला का सर जी एक्स क्या? हाँ एक्स क्या रखनी है? सी। एक्स क्या रखनी है? सी। पहले क्या रख दी? 2c प्लस 2। अरे भाई जहां एफ सी बराबर का दे रहे हैं? 0 का दे रहे हैं? 0 बराबर 2c प्लस 2 ना? 2 का यहाँ लिखा जी 0 बराबर 2 कॉमन हो जाए c प्लस 1, 2 है राइट का जाई 2 है राइट तक बाद में जाई 0/2 है तो c प्लस 1 पास में याद ना? और यहां दिखा था कि ना? तो कहता अगर c में बाद में कुल 0 हो जाए, 0 बराबर c प्लस 1, 1 हेयर आई तो -1 बराबर c। क्लियर है कि ना? यानी c का मान क्या आकर माइनस, इसे हम तब लिखेंगे c बराबर -1 पर, c बराबर -1 पर, c बराबर -1 पर कह सकते हैं c बराबर -1 पर f डैश c पर f डैश c है संतत है। क्या है? समझ आया बेटा? अरे f डैश c बराबर 0 है, क्या है? ठीक है, यहां से सिद्ध होगा। समझ में आया मेरी बात? कोई दिक्कत है? तब रोले प्रमेय सत्यापित होता है। तब रोले प्रमेय सत्यापित, रोले प्रमेय क्या होता है? सत्यापित होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक बार फिर समझा दें। एफ एक्स वाई इतना दिया पड़ा है तो करा दिया गया ये जो है क्या है? बहुपदी व्यंजक है। बहुपदी है, एक पद, दो पद, तीन पद ऐसे पढ़े थे ना आप लोग कक्षा 9 वगैरह 10 में ना? एक पदी, दो पदी, तीन पदी, तो में कई पद है? एक थे, दो थे, तीन थे, बहुपदी है ना? तो बहुपद है, इसलिए अंतराल जो दिया है -4 और 2 वो संतत होगा और वो अंतराल अवकलनीय भी होगा जब बहुपदी, ठीक है? बहुपद है तो क्या है? संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो सही से बैठो देखो, तो कह रहा है f -4 इज इक्वल, तो कह रहा है जहां x था वहां हमने 4 रखा तो जहां x है वहां क्या रखेंगे? 4 ना? इतना समझ में? इसको सॉल्व किया हम लोग तो आ गया 0, फिर f2 यानी जहां x था वहां 2 रखा, यहाँ 2 रख दिया हम किया तो इसका भी आ गया 0। दोनों सेम बराबर आ गया, f-4 इक्वल f2 दोनों इक्वल हो गए। इसलिए प्रमेय के अनुसार कहा गया है कि -4 और 2 अंतराल जो है उसके लिए तीसरा बिंदु जो f डैश c है तो उसके लिए मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। f डैश x इज इक्वल, इसका अवकलन कर देंगे। क्लियर ना? डैश का मतलब होता है अवकलन, ठीक है? अवकलन हो गया तो अवकलन किया इतना आ गया तो कहा कि सर तो f डैश c बराबर तो इतना होगा, कहा जहां x है वहां c रख दिया, कर सर इसका मान तो हम लोग माने तो 0 है तो 0 मान लिया, इसको रिप्लेसमेंट कर दिया, इतना आ गया तो c बराबर -1 पर f c के बाद 0 पर रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। क्लियर है कि नहीं? हो गया? कोई दिक्कत परेशानी बताइए, ठीक है ना? ठीक, आगे लगाइए।